मैं हूं अंकुश कुमार यादव और आप देख रहे हैं सीए नोटिफिकेशन। तो मेरे फेसबुक पेज का नाम है एंक्यू यादव और यूट्यूब चैनल का नाम है सीए नोटिफिकेशन। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। रोज़ मैं नया नया टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है मेरा वीडियो का कि झारखंड में जो हो रहा है लोकसभा चुनाव, कुछ सीटों पे तो चुनाव हो चुकी है तो कुछ सीटों पे चुनाव होना बाकी है। लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि इन 14 सीटों में बीजेपी के कैंडिडेट कौन कौन से कैंडिडेट को कहां से टिकट दिया गया है और इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का गठबंधन है उससे कौन से कैंडिडेट को कहां से टिकट दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं पहले बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन से। तो एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो राजमहल से ताला मरांडी, तो दुमका से सुनील सोरेन को टिकट दिया गया है। वहीं अगर गोड्डा की बात की जाए तो निशिकांत दुबे और चतरा से कालीचरण सिंह को दिया गया है। और कोडरमा की बात की जाए तो अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी को, धनबाद से हमारे ढुल्लू महतो को दिया गया है, तो रांची से संजय सेठ को और जमशेदपुर से विदित वरण महतो को, तो वहीं श्रीशंभू से गीता कोड़ा को। अगर खूंटी की बात की जाए तो खूंटी से टिकट दिया गया है अर्जुन मुंडा को और लोहरदगा से समीर उरांव को। और बच गया पलामू और हजारीबाग, तो पलामू से वीडी राम को दिया गया है, वहीं हजारीबाग से हमारे मनी जायसवाल को दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 14 सीटों पर बीजेपी के झारखंड में कुल कितनी सीट आएगी और कौन से कैंडिडेट कहां से अपना परचम लहरा पाएंगे, विजय हो पाएंगे। और साथ में ये भी बताइएगा कि हमारे जो अगर बीजेपी जीतती है फुल बहुमत से तो मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें टिकट देगी। चलिए अब बताते हैं हम कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के जो टिकट दिया गया है कौन से कैंडिडेट को कहां से, ये भी हम आप लोगों को इसी में बता देते हैं। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोगों के पास जानकारी पहुंच जाए। तो राजमहल से टिकट दिया गया है विजय हंसदा को, तो दुमका से नालिन सोरेन को, वहीं गोड्डा से प्रदीप यादव को, तो चतरा से KN त्रिपाठी को, कोडरमा से विनोद कुमार सिंह को, तो गिरिडीह से मोथरा प्रसाद महतो को, धनबाद को अनुपमा सिंह को, तो वहीं रांची से अश्विनी सहाय को, जमशेदपुर से समीर महंतो को, तो वहीं श्रीशंभू से जोबा मांझी को। और अगर बात की जाए खूंटी की तो खूंटी से दिया गया है कालीचरण मुंडा को, तो वहीं लोहरदगा से सुखदेव भगत को। और अगर बात करें पलामू के तो पलामू का है ममता भूया, वहीं हजारीबाग से JP भाई पटेल को। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ अदल बदल हो सरकार में। जिस प्रकार से पहले सरकार चल रही थी काफ़ी लोग उस पर सवाल जवाब उठा रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार कुछ तो झारखंड में उलटफेर होगा ही। तो अब कमेंट में करके बताइएगा कि किसकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की या फिर हमारे एनडीए बीजेपी की। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कांग्रेस की बात की जाए तो 14 सीटों पर तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन बात रह जाती है कि कांग्रेस कितना सीट ले पाती है और बीजेपी कितना सीट ले पाती है। इस बार जो सरकार चल रही है, जो चंपाई सोरेन हम लोग का मुख्यमंत्री है, उसमें तो गठबंधन का सरकार चल रही है। तो क्या इस बार भी एनडीए गठबंधन जीत पाएगी या फिर वही सरकार चलेगी जो चलती आ रही है। थोड़ी अपनी ओर से कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ अलग इसी टॉपिक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। छोटा से क्रिएटर हूँ, आप ही लोग से उम्मीद है नए मतलब इस YouTube के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। उतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जो भी बताया हूँ सब हमारे इसमें अगर आप लोगों को कुछ हमको पहले बोलना चाहिए था।
अगर इसमें कुछ आप लोगों को डाउट लगता हो तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं कितना झूठ है और कितना सच है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो की और न्यू अंदाज में। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।